जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में अमेरिका और भारतीय सेना की तुलना करने वाले हैं। जानेंगे भारतीय सेना अमेरिका की सेना से कहां-कहां आगे है। वीडियो के अंत में जानेंगे क्या भारतीय सेना में कोई विदेशी नागरिक भर्ती हो सकता है और क्या भारतीय नागरिक अमेरिकी सेना में भर्ती हो सकता है। आखिर क्यों है अमेरिका के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना और वह क्यों करता है सेना पर अरबों रुपए खर्च। तो पहले आइए अमेरिका की सेना के बारे में जानते हैं। अमेरिका की थल सेना में 4,80,000 एक्टिव और 1,88,703 रिजर्व सैनिक हैं। थल सेना के पास भारी भरकम लगभग 8,848 टैंक हैं, विमान हैं, हथियार हैं अधिक मात्रा में, जो पल भर में किसी भी देश पर आक्रमण करके उसको असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। अमेरिका की वायुसेना में कहा जाता है कि 3,26,638 एक्टिव सैनिक और 68,872 रिजर्व सैनिक हैं। इस सेना के पास 94,597 एयर अलर्ट हैं, जो दुश्मन के हमलों को विफल बनाता है और उन्हें रोकता है। 5573 एयरक्राफ्ट भी हैं। साथ ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है अमेरिका के पास, जो अमेरिका की सुरक्षा पर तो नज़र रखती है, साथ ही दूसरे देशों की जासूसी भी करती है। अमेरिका की जल सेना में 3,84,896 एक्टिव सैनिक तथा 54,741 रिजर्व सैनिक हैं। अमेरिका के पास परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार भी हैं, जो पल भर में किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली है अमेरिका। तो आइए थोड़ा भारत के बारे में जानते हैं। भारत के पास भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना है। तीनों सेनाएं हैं। तीनों सेनाएं अमेरिका के पास भी हैं। तीनों सेनाएं हैं। भारतीय थल सेना में 12,255 एक्टिव और 9,90,960 रिजर्व सैनिक हैं। यानी कि अमेरिका से लगभग 3 गुना अधिक सैनिक हैं भारत के पास थल सेना में। थल सेना के पास 4500 युद्ध टैंक हैं, हथियार हैं, अधिक मात्रा में गोला बारूद हैं, जो किसी भी देश को टक्कर दे सकते हैं। भारत के पास अमेरिका वायुसेना के पास चेतक, Mi-17, Mi-26, रुद्र जैसे घातक विमान हैं, जो किसी भी देश की सीमा को पार कर सकते हैं। जल सेना में 62,252 एक्टिव और 75,000 रिजर्व सैनिक हैं। सेना में पनडुब्बी विमान शामिल हैं। भारत की समुद्री सेना की रक्षा करती है जल सेना। भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की शक्तिशाली पनडुब्बी को हराया था, एक साधारण सी पनडुब्बी द्वारा। आइए जानते हैं कि भार अमेरिका के पास इतनी विश्व की सबसे बड़ी सेना क्यों है। तो आइए एक दिन पे चलते हैं, एक डेट को देखते हैं। 11 सितंबर 2001। इस दिन बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण दिन है। पूर्वी अमेरिका में आतंकवादियों ने 4 विमानों को अपने कब्जे में कर लिया था इस दिन, और उन्होंने अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा वाली इमारतों से उन विमानों को टकराया। 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान पेंटागन से टकराया। पेंटागन अमेरिकी सेना का एक हेडक्वार्टर है। चौथा अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन विमान मुख्यालय पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो इमारत है वो बच गई। इन हमलों से अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व जगत सदमे में आ गया। बाकी देश घबराने लगे। उन्हें लगने लगा कि जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इन हमलों को नहीं रोक पाया, जबकि अमेरिका के पास मजबूत सेना और नए युग की तकनीक है। जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और दूसरे देशों में घुसकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। इस ऑपरेशन में इतने घातक आक्रमण हुए, दूसरे देशों में घुस-घुस कर अमेरिकी सेना ने हत्याएँ की, आतंकवादियों जैसे गुटों को नष्ट किया, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। इसलिए भी यूएसए सेना पर अरबों रुपए खर्च करता है। दूसरा कारण, अमेरिका सब देशों से अधिक शक्तिशाली बने रहना चाहता है। वह चाहता है कि कोई भी देश उस पर दादागिरी ना कर सके, वह बाकी देशों पर दादागिरी कर सके।